गुफा को सुरक्षित रूप से सील कर देने के बाद लियो, बेला, ओलिवर और भालू ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन ओलिवर की आंखों में अभी भी चिंता की लकीरें थीं। यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, उसने कहा, अपने पंखों को हल्का सा फैलाते हुए। अगर एक खतरा यहां छिपा हुआ था, तो हो सकता है और भी छिपे हुए खतरे जंगल के गहरे कोनों में हों। हमें और सतर्क रहना होगा। लियो ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें पूरे जंगल की गहराई से जांच करनी होगी। अगर और भी कुछ छिपा है, तो हमें पहले से जानना जरूरी है। बेला ने उत्साह से कहा, क्या हम पूर्वी हिस्से की ओर जा सकते हैं? मैंने सुना है कि वहां एक रहस्यमयी झील है जो कभी सूखती नहीं। शायद वहां भी कुछ छिपा हो। भालू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती बेला, लेकिन मैं तैयार हूं। जो भी करना है, हमें मिलकर करना होगा। अगले दिन सभी ने पूर्वी जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह हिस्सा पहले से कहीं अधिक घना और रहस्यमय था। ऊंचे पेड़, घनी लताएं और न जाने कितने अनसुने पक्षियों की आवाजें उन्हें लगातार घेरे रहती थीं। जंगल का यह कोना उनके लिए नया था और हर कदम एक नई चुनौती की तरह लग रहा था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक गहरी घाटी के पास पहुंचे, जिसके बीच में वह रहस्यमयी झील थी। झील के पानी में हल्की सी चमक थी और उसकी सतह पूरी तरह शांत थी। झील के चारों ओर अजीब सी वनस्पतियां और जंगली फूल खिले हुए थे। बेला ने धीरे से कहा, यह झील तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसने अपने कानों को झटका दिया, मानो कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। लियो ने आगे बढ़कर झील के किनारे का निरीक्षण किया। यहां कुछ तो है, उसने कहा। पानी के नीचे कुछ हलचल हो रही है। ओलिवर ने अपने पंख फैलाए और झील के ऊपर उड़कर देखने लगा। इस झील के बारे में जंगल के पुराने जानवरों से कई कहानियां सुनी हैं, ओलिवर ने ऊपर से कहा। कुछ कहते हैं कि इस झील के अंदर एक प्राचीन शक्ति छिपी हुई है। तभी झील की सतह पर हल्का सा कंपन हुआ और अचानक पानी के बीच से एक चमकीला प्रकाश फूट पड़ा। सबने चौंक कर पीछे की ओर कदम बढ़ाया। उस चमक के बीच एक विशाल आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। यह कोई सामान्य जीव नहीं था। यह एक जल रक्षक था, जिसे झील की सुरक्षा के लिए सदियों से रखा गया था। रक्षक ने भारी आवाज में कहा, जो कोई भी इस झील के पास आएगा, उसे अपनी नीयत साबित करनी होगी। यह झील सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जंगल की रक्षा करने आए हैं। लियो ने आगे बढ़कर दृढ़ता से कहा, हम यहां अपने जंगल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने आए हैं। हम इसे किसी भी तरह के खतरों से बचाने का काम कर रहे हैं। रक्षक ने उनकी बात सुनी और कुछ क्षणों के लिए शांत रहा। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है, तो तुम्हें यह साबित करना होगा। इस झील के नीचे एक प्राचीन मणि छिपी हुई है, जो जंगल की शक्ति को नियंत्रित करती है। उसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। ओलिवर, जो अब तक आकाश से सब कुछ देख रहा था, नीचे आकर बोला, हमें मिलकर काम करना होगा। इस मणि को प्राप्त करना हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। भालू ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से मदद करूंगा, लेकिन हमें इसे सावधानी से करना होगा। बेला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेज हूं, मुझे पानी के भीतर जाने दो। लियो ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेला, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ध्यान से काम करना होगा। अगले कुछ क्षणों में उन्होंने मिलकर योजना बनाई और बेला ने पानी के भीतर जाने का निर्णय लिया। क्या वह प्राचीन मणि को खोज पाएगी? क्या यह रक्षक उन्हें चुनौती देने के बाद मान्यता देगा, या उनके सामने और भी खतरों का सामना करना पड़ेगा? अगले भाग में बेला का साहसी प्रयास।